Hello everyone, I am Yamini Seni and today we are going to talk about class 9 subject science chapter number 10 gravitation. So in this chapter we are going to talk about what is gravitation, how the law of gravitation became universal, and we will talk about this Isaac Newton also, like his inverse square rule. After that we will talk about the importance of gravitational force or the law of gravitational. Then we will talk about the free fall. We will talk about motion of objects under the influence of gravitational force of the earth as well. Beside that we will talk about the difference between the mass and the weight. After that we will talk about how the weight of an object on the earth or it varies from the moon. Then we will talk about the thirst and pressure, and we will talk about the pressure in fluids. And the most important over here, we are going to learn about or explore about the buoyancy and which or why objects float or sink when placed on the surface of the water. This will be done with the help of an activity, and in the end we will conclude our chapter with the help of explaining the Archimedes principle and relative density. And in the end, we will conclude our chapter by doing the exercise, and in text question we will be doing in between the chapter, right? So let us start with our first page, that is going to tell us about what is gravitation. So let us know more about the gravitation. So let us start. So gravitation, basically it is a kind of a force in all the bodies in this universe or in on this earth or beside this earth are having some attractive force. जो भी हमारे पास जो भी हम अपने आसपास बॉडीज़ देखते हैं या जो स्पेस में भी बॉडीज़ हैं वो उनके पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते रहते हैं. ओके, सो इसी फोर्स को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया है. जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास अपना अपना फोर्स है, बट द थिंग इज़ किसी के पास ये जो फोर्स है वो ज़्यादा होता है और किसी के पास ये जो फोर्स है वो कम होता है. सो इसी बात को हम समझेंगे कि किस तरह से किसी के पास जो है वो फोर्स ज़्यादा होता है, किसी के पास थोड़ा कम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. सो नाउ एक एक्टिविटी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक्टिविटी 10.1. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक थ्रेड लिया है और उससे हमने एक स्टोन से जो है वो बांध दिया है और उसे हम ऐसे सर्कुलर पोजीशन में जो है रिवॉल्व कर रहे हैं. अब देखो ये हम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी मदद से ये जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर पा रहा है. अगर हम इसे ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमाएं तो इट विल मूव इन इलिप्टिकल पाथ लाइक दिस, राइट. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फोर्स. आप फोर्स से जो है लाइक हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और पिछले चैप्टर्स में भी कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं, राइट. So these are the two things which are changed with the help of force, or we can change the shape also. लाइक अगर कोई भी टॉय कार है, ठीक है, अगर वो मूव कर रही है और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स उसके अंदर लगाते हैं, थोड़ा सा और धक्का लगा देते हैं तो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. या अगर हम अपने हैंड से फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो भी उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, राइट. या अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है उसको हम हार्डली प्रेस कर देते हैं तो उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी. तो एक मेन फैक्टर ये है कि जो फोर्स है वो स्पीड और डायरेक्शन या शेप जो है वो भी काफ़ी बार चेंज कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है. ये हुआ नंबर 1 पॉइंट. अब इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे. अब आगे चलते हैं. इसमें देखो यहाँ पे देखेंगे before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. देखो जब हम इसे सर्कुलर मोशन में घुमा रहे थे तब तक ये घूम रहा था, ठीक है, और इसकी पोजीशन जो है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही थी, लाइक पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे एंड सो ऑन. सो द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स द चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होती जा रही है. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards
सेंटर। अब कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि इसे सर्कुलर मोशन में ही रिवॉल्व करने के लिए मजबूर कर रहा है या उसको हेल्प कर रहा है, राइट। तो इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका मीनिंग ही आप देखेंगे क्या होता है, सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर की तरफ उसे लेकर आने वाला। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर ये फोर्स नहीं होगा तो जो स्टोन है दैट विल फ्लाइज ऑफ अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो ऑफ कर जाएगा, राइट। वो ऐसे सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाएगा। सो दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू अ सर्कुलर पाथ। देखो टेंजेंट के बारे में हम मैथमेटिक्स में भी देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स अ सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ऐसा कोई भी सर्कल जो कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा हो, लाइक दिस। हेयर इन दिस वी कैन से जो बी पॉइंट है वहाँ से जो हमारा सर्कल है वो टच हो रहा है इस स्ट्रेट लाइन ए सी से। ओके, सो स्ट्रेट लाइन ए बी सी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट बी। सो द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द अर्थ इज़ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके आसपास जो हमारा मून रिवॉल्व अराउंड कर रहा है वो भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, राइट। और वो भी कौन से फोर्स की वजह से, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तभी तो अगर ऐसा हो कि हमारा अगर उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या होगा, जो हमारा मून है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाई ऑफ कर जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से जो हमारे सारे प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज़ इट। नाउ लेट अस कम टू द अनदर थिंग। अब देखो ये जो चीज़ें हैं कि एक बार की बात है, हम सभी को ये स्टोरी पता है कि जो इसाक न्यूटन है वो एक बार अपने गार्डन में बैठे थे और उन्होंने देखा कि जो एप्पल का ट्री है उस पे से एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो उनके दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिर रहा। अगर हम किसी भी चीज़ को उछालते हैं तो वो किसी हाइट तक पहुंच के वापस नीचे आ जाता है, तो ऐसा क्यों, वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर ही क्यों नहीं जा रहा। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को जानने के लिए जो है हमारे पास जो न्यूटन है उन्होंने कुछ लॉज दिए। उन्होंने 3 लॉज दिए। नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि कोई भी जो चीज़ है उससे चलने के लिए या किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने के लिए या उससे आगे बढ़ने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया। नंबर 2 वो कहते हैं कि जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास फोर्स है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये हमारा था सेकंड लॉ। इसके बाद जो है थर्ड लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हम सभी को पता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो सेम चीज़ उन्होंने ये कही कि जो सभी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के पास अपना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो एक दूसरे के लिए लगाते हैं, बट ये वैरी करता है कि किस तरह से कोई चीज़ जो है वो किसी के पास ज़्यादा फोर्स है, किसी के पास कम फोर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल जो है एप्पल और अर्थ की बात कर रहे हैं। एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है एप्पल से। तो जो एप्पल है उसको अर्थ खींच पाता है। अगर एप्पल का बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता अर्थ के कंपैरिजन में तो एप्पल जो है वो अर्थ को अपनी तरफ खींच लेता। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका भी ज़्यादा फोर्स होगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम बात करें कि इसी तरह से जो मून है वो क्यों नहीं खींच लेता है अर्थ को, या अर्थ क्यों नहीं खींच लेती है मून को, तो देखो इसके बीच में जो है एक नेग्लिजिबल जो हमारा हम कह सकते हैं मास डिफरेंस होता है। नॉट नेग्लिजिबल, ऑल्दो इट मे वैरी फ्रॉम लाइक मैनी वी कैन से मैनी यूनिट्स। काफ़ी सारी लाइक जो भी ऑब्जेक्ट है उनका अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को नहीं पुल अप कर पा रहे हैं। ऐसे ही जो प्लैनेट्स हैं वो भी आपने देखा होगा स्पेस में भी जो चीज़ें हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो ऐसे ही घूमती रहती हैं, एक दूसरे से टकराती रहती हैं। क्यों टकराती हैं, कैसे टकराती है, कौन सी स्पीड है वहाँ पे, हवा तो है नहीं। तो वहाँ पर ये जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही काम करता है, एक दूसरे की तरफ जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना खींचते हैं, जिसकी मदद से जो है इनकी जो
टक्कर है, हम कह सकते हैं, एक दूसरे से जो टक्कर इनकी होती है वो होती रहती है। तो इस लास्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे। जो अभी हमने बात करी, वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ force between the sun and the planet. From the above fact, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in this universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. तो इसको हम कहते हैं gravitational force. ओके, सो आज की क्लास में हमने दो बातें जानी। एक तो नंबर 1 चीज़ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल वो फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करके मतलब करवाता है, ठीक है, या करके रखता है, वी कैन से। नंबर 2 हमने जाना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल वो फोर्स है जिसकी मदद से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पर किसी की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एप्पल से ज़्यादा है, बट हम ये कह सकते हैं कि जो मून है और जो सन है और जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट करती है, इतनी भी कम नहीं है कि वो एप्पल की तरह बाकी प्लैनेट्स को भी अर्थ जो है अपनी तरफ खींच ले, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज़ क्लास। तो आज की क्लास के लिए आप पेज नंबर 132 तक यहाँ तक रीड करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप द टॉपिक ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपको इसमें कोई भी इसको ज़रा रीड आउट करेंगे, कुछ भी अगर डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होती है, देन यू कैन आस्क दैट बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। ओके।